लॉस हो जाता है तो obtain a left lateral tilt of at least 15 to 20 degree at the earliest opportunity to prevent minimize air to cable compression in any patient. Resuscitation of a pregnant woman is more difficult due to reduced lung capacity, reduced venous return if supine, greater oxygen demand from the fetus and increased weight. इस वजह से resuscitation में प्रॉब्लम होती है. The use of modified early ops warning system MUSE scores are key in the early recognition of the clinical deterioration of a patient. सेप्सिस के सब वही जो आपने कभी भी सेप्सिस में पढ़े हैं कि ऑप्टेन ब्लड कल्चर, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दो, सीरम लैक्टेट मेजर करो, हाइपोटेंशन देखो, ये सब आप देख सकते हो, ये आपने सब देखे होंगे. सीवियर सेप्सिस बोलेंगे जब टेम्परेचर इतना हो, हार्ट रेट इतना हो, रेस्पिरेटर इतना हो, TLC इतना हो. सीवियर सेप्सिस है हाई मैटरनल मोर्टेलिटी एंड रिक्वायर्स एग्रेसिव प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट एंड टाइमली इन्वॉल्व. तो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है. Sepsis prevention risk factors warning signs. Prevention: 1 in 11 of women in the recent confident inquiry report died from the flu. More than half these women death could have been prevented by flu vaccination. All maternal observations should be documented on MUSE chart. रिस्क फैक्टर क्या क्या? रप्चर्ड मेम्ब्रेन होगी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, इम्यूनोसप्रेसेंट है पेशेंट, ओबेसिटी, डायबिटीज, अनीमिया, UTI, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया. वार्निंग साइंस क्या क्या है? हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, हाइपोटेंशन, और पेशेंट में है राइगर्स, है रैश, सब हो सकता है. एंटीबायोटिक यूजेस ये जो कर सकते हैं, कोएक्सिमेट्रिन और क्लिंडामाइसिन, सब कुछ कर सकते हो. की लर्निंग पॉइंट ये बस देख लेना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. सेप्सिस पे क्वेश्चन आता नहीं है, ये एक जनरल बात है. जिस पे क्वेश्चन आता है वो है ये एंटीपार्टम हेमरेज. Ops hemorrhage is the leading cause of maternal mortality worldwide and is responsible up to 50% of maternal death in some countries. In UK, it is responsible for approximately 10% of all direct maternal death. अब ये देख लो, जब UK जैसी डेवलप्ड कंट्री में 10% ऑफ ऑल डायरेक्ट मैटरनल डेथ है तो इंडिया जैसे कंट्री में क्या हाल होगा. दिस इज डिफाइंड एज अ वेजाइनल ब्लीड आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन. It complicates 2 to 5% of pregnancy. In most cases involve relatively small amount of blood loss. तो ये इंपॉर्टेंट बात है. 20th वीक के बाद और डिलीवरी से पहले, तभी तो एंटीपार्टम बोल रहे हैं. अगर डिलीवरी के बाद होगा तो उसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज बोलेंगे. हाउएवर, सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस पोजेज अ रिस्क of mortality and morbidity to mother and baby. The causes can be classified into placental, fetal. placental causes में आता है एब्रेप्शो प्लासेंटा, प्लासेंटा प्रीविया, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. फीटल कॉज में वासा प्रीविया आता है. मैटरनल कॉज में ट्रॉमा हो गया, एक्ट्रोपियन, सर्वाइकल कार्सिनोमा, वेजाइनल इन्फेक्शन, एक्सेट्रा. Placental causes are the most worrying as potentially the mother and fetus life is danger and often the bleeding may be more severe than with other causes such as ectopic में तो हल्की सी होगी लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. However, any antepartum hemorrhage must always be taken seriously in any woman presenting with history of fresh vaginal bleed.